नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश भर में घूम घूम कर महंगाई और बेरोजगारी पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले राहुल गांधी के नाक के नीचे हिमाचल प्रदेश में जनता का कचूमर निकाला जा रहा है। जिस हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है, वहां महंगाई अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से नहीं बल्कि सरकार की टैक्स वसूली भूख से बढ़ रही है। राज्य में पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है और वजह है सुक्खू सरकार का एक नया तुगलकी फरमान, विडो एंड ऑर्फन सेस। हिमाचल में जनता की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। राज्य के कर एवं आबकारी विभाग ने वेट कानून के तहत चुपचाप नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो तेल कंपनियों द्वारा डीलरों को बेचे जाने वाले ईंधन की पहली ही बिक्री पर लागू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 60 पैसे तो सिर्फ शुरुआत है। कानून के मुताबिक सुक्खू सरकार के पास इस सेस को 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का पूरा कानूनी अधिकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी साल मार्च में विधानसभा में ये बिल पेश किया था। दावा किया गया था कि राज्य में विधवाओं और अनाथों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए एक ऐसा स्थायी फंड बनाया जा रहा है जो सरकारी बजट पर निर्भर न रहे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के अपने बजट का पैसा कहां जा रहा है? क्या राज्य चलाने और जन कल्याण का सारा बोझ आम जनता पर ही डाला जाएगा? सुक्खू सरकार अपनी प्रशासनिक नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को मोहरा बना रही है। सरकार के इस तानाशाही कदम से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में भारी आक्रोश है। डीलरों ने सुक्खू सरकार के इस फैसले को सरासर गलत बताया है। डीलरों को डर है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी के कारण सीमावर्ती इलाकों के लोग पड़ोसी राज्यों से ईंधन खरीदना शुरू कर देंगे। नतीजा, हिमाचल सरकार को अतिरिक्त फायदे के बजाय राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस सरकारी लूट का सारा गणित लाकर सामने रख दिया है। उन्होंने बताया है कि हिमाचल में डीजल पर सुक्खू सरकार पहले ही 2 बार 3-3 रुपए का वेट बढ़ा चुकी है। अब इस नए सेस और पिछले वेट को मिला दे तो डीजल पर कुल मिलाकर 15 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त कर थोपा जा चुका है। बीजेपी सांसद के अनुमान के मुताबिक इन करों से सुक्खू सरकार आम जनता की जेब से सालाना 1000 करोड़ रुपए से अधिक घसीटेगी। ये 1000 करोड़ रुपए हिमाचल के आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, गरीब किसानों और दिन रात हार तोड़ मेहनत करने वाले ड्राइवरों की जेब पर सीधा डाका है। और इस पूरे टैक्स खेल में सबसे कड़वी, सबसे शर्मनाक विडंबना देखिए, जिस विधवा और अनाथ शेष के नाम पर ये टैक्स लाया गया है, ये टैक्स खुद उन विधवाओं, अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाले गरीब परिवारों, मुश्किल से गुजारा करने वाले टैक्सी चालकों और ट्रैक्टर के लिए डीजल खरीदने वाले किसानों से भी वसूला जाएगा। सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त भयंकर वित्तीय संकट और कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। राज्य की बर्बादी के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हिमाचल पर कुल कर्ज का बोझ 1,04,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। राज्य के खजाने का पेट इतना खाली हो चुका है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक मिलने में देरी हो रही है। हालत ये हो गई है कि सुक्खू सरकार में टॉयलेट टैक्स लगाने और आला अधिकारियों के वेतन में 30% कटौती जैसे प्रस्तावों पर चर्चाएं हो रही है। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य कांग्रेस से संभल नहीं रहा है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर, जो राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद में चिल्ला कर मोदी सरकार पर महंगाई का आरोप लगाते हैं। वो अपने ही सुक्खू सरकार की इस निर्मम टैक्स बढ़ोतरी पर बिल्कुल मौन क्यों है? देश भर में खटाखट पैसे बांटने का फर्जी दावा करने वाली कांग्रेस हिमाचल में जनता की जेब से खटाखट पैसे निकाल रही है। जब सत्ता पक्ष सवाल पूछता है तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है कांग्रेस का हिमाचल मॉडल, जहां विकास ठप है, कर्ज का पहाड़ है और सरकार चलाने के लिए अनाथों और विधवाओं के नाम पर आम आदमी पर टैक्स लादे जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।